बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें मोटरवे पर एक और वारदात। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 पर शेखुपुरा के करीब मुसल्ला डाकुओं ने गाड़ी को लूट लिया। गोलियां मारकर टायर बर्स्ट कर दिए। डाकुओं ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर दरख्त फेंककर गाड़ियों को रोका। गोलियां मारकर कई गाड़ियों के टायर भी बर्स्ट कर दिए। मोटरवे पर मुसल्ला डकैती की वारदात शेखुपुरा इंटरचेंज से 3 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद की तरफ हुई। डाकू कई गाड़ियों को लूटकर फरार हो गए। मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस को इतला दी, ताहम कोई रिस्पांस ना मिला। 15 पर इतला के बाद पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची। कराची के इलाके कोरंगी अलावाला टाउन में गिरने वाली इमारत के मलबे तले दबे हुए अफराद की तलाश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मलबे तले मजीद किसी शख्स के दबे होने की उम्मीद नहीं है। मलबे से मां, बेटी और बेटा समेत 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। वाक़े में जख्मी 7 अफराद जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इलाका मकीन के मुताबिक हालिया बारिशों में इमारत मुतासिर हुई थी। पुलिस और इंतज़ामिया ने रिहायशियों को इमारत खाली करने का कहा था। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, इस वक्त हम कोरंगी मेहरान टाउन में मौजूद हैं, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई थी। इस इमारत में के मलबे तले फंसे हुए अफराद की तलाश का काम मुकम्मल हो चुका है। ये हमारे कैमरामैन से नासल लिए आपको दिखाएंगे। ये वो इमारत का मलबा है जो कि गुज़िश्ता रोज़ ज़मीन बोस हो गई थी। यहाँ के एक रिहायशी ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि बारिशों के दौरान ये इमारत जो है वो कमज़ोर हो गई थी, जिसके बायस पुलिस और इंतज़ामिया ने उन्हें ये इमारत खाली करने का कहा था। ताहम यहाँ के इमारत के रिहायशियों ने अपने तौर पर इंजीनियर से इमारत का सर्वे कराया था। उसने उन्हें ये जो है एडवाइस दी थी कि अभी ये इमारत जो है काबिल इस्तेमाल है, जिसके बायस कुछ फैमिलीज़ रह रही थी। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जब ये इमारत ज़मीन बोस हुई तो उसके नतीजे में 4 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बीवी, बेटा और बेटी भी इस अफसोसनाक वाक़े में जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि किस्मती से इस इमारत में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त जो रेस्क्यू टीमें हैं उनका ये कहना है कि मज़ीद किसी भी शख्स के मलबे तले होने की उम्मीद नहीं है। लाहौर में गुजरपुरा ज़्यादती केस में 7 मुश्तबा अफराद का DNA टेस्ट कर लिया गया है। 3 खोजियों की मदद से 5 किलोमीटर इलाके में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया गया, लेकिन ताहाल पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लेकर मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त सज़ा देने का हुक्म दे दिया। मियाँ आबिद रिपोर्ट करेंगे। लाहौर मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मामले पर हुक्काम के बयानात में तजादात सामने आ गए। CCPO लाहौर उमर शेख का दावा है कि मुतासरा खातून ने बराह रास्त पुलिस से राबता नहीं किया, कज़न के जरिए मोटरवे पुलिस से राबता किया। IG मोटरवेज कलीम इमाम ने कहा कि 2:01 पर खातून की कॉल आई। 2:01 पे कोई कॉल आई है हमारे 130 पे। जब उन्होंने लोकेशन बताई तो उन्होंने ऑफिसर ने वहाँ बताया कि जो आप बता रही हैं ये हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने फौरन FWO से राब्ता किया 0309 पे। FWO को भी बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड था। खातून की उसी वक्त लाइव रिकॉर्डिंग में ही उस खातून की बात कराई गई FWO के ऑफिशियल से, जो मेंटेनेंस का वहाँ जिनकी रोल है। उन्होंने भी इमीडिएटली उनको एक नंबर दिया जिस पे खातून ने आगे राब्ता किया। हकीकत यह है कि इस कॉल के 48 मिनट गुजर जाने के बाद भी कोई पुलिस एहलकार खातून की मदद को नहीं पहुंचा था। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार के मुताबिक उन्हें 2:49 पर कॉल आई। वो 4 मिनट बाद वाक़े की जगह पर पहुंच गए और खातून को तलाश करके पुलिस को इत्तला दी। हमें कॉल तकरीबन 2:49 पे मसूल हुई और 2:53 पे हमारा उधर मौके पे पहुंच गए थे और हमने कंट्रोल को नोट करवाया कि इधर हम पोजीशन मौका पे। और जब हम उधर पहुंचे हमने जाके देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और उधर कोई नहीं है। हमने नीचे खाई की तरफ लाइट से देखा तो हमें एक जूता नज़र आया वहाँ पे। हम नीचे खाई में पहुँचे, आगे एक लेडीज़ अपने बच्चों के साथ लिपटी हुई थी। फिर हमने कंट्रोल पे नोट करवाया, उतनी देर में थाने की गाड़ी आ गई। खातून के रिश्तेदार की जानिब से दायर की जाने वाली FIR में IG मोटरवेज और डॉल्फिन पुलिस दोनों के बयान की तरदीद सामने आती है। खातून के रिश्तेदार के मुताबिक मुतासरा खातून ने 3 बजे के करीब उन्हें इत्तला दी कि उनकी गाड़ी बंद हो गई है। उसके बाद वो रिश्तेदार सुबह 4 बजे जाए वकुआ पर पहुंचा, जहां खातून और बच्चे तनहा थे। उनके पास कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन कायमा कमेटी मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने CCPO लाहौर उमर शेख को भी नामुनासिब बयान पर 16 सितंबर को कमेटी में तलब कर लिया।
CCPO ने अपने बयान की वजाहत पेश की है, मगर सिविल सोसाइटी का शदीद रद्द-ए-अमल बरकरार है। CCPO लाहौर उमर शेख ने ज्यादती का शिकार होने वाली खातून को ही तनकीद का निशाना बना डाला। पहले तो ये हैरान हो कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकलियो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्दे इल्जाम ठहराना नहीं है। जी ठीक हो, मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। CCPO लाहौर उमर शेख के बयान पर अवाम, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक के नुमाइंदों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। सोशल मीडिया पर रिमूव CCPO टॉप ट्रेंड बन गया। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक ने कहा कि उमर शेख का ये बयान खुद उस खातून पर इल्जाम लगाने जैसा है, ज्यादती की कोई तौजीह नहीं हो सकती। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि बयान गैर जरूरी है मगर गैर कानूनी नहीं। उसके अंदर हामिद ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो उन्होंने की नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो उन्होंने बात की है वो मेरे ख्याल में भी गैर जरूरी थी। और रियासत का काम तो है कि आपने हिफाजत प्रोवाइड करनी है किसी बात के ऊपर, तो वो बिल्कुल गैर जरूरी बात थी, वो कहने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। आप किस कानून, उसके एक्शन किस बात के उस पर लेंगे उनके खिलाफ। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि CCPO लाहौर को उनके बयान पर वफाकी हुकूमत के एतराज़ से आगाह कर दिया। CCPO लाहौर ने अपने बयान पर माजरत की, तहम जो माजरत की वो भी सुनने वाले दंग हैं। मैंने ये मैसेज क्यों दिया, ये हमारा मुआशरा है, मुझे इतना ही दुख हुआ है, खुदा की कसम, जैसे मेरी अपनी बच्ची हो, वजह। और उसी पर्सपेक्टिव में मैंने कहा है कि अपनी बच्चियों का, हमारा ये मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है, तो हमें एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, हमने उससे पहलू तय नहीं की, किसी फोरम पे नहीं की। मैंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करेंगे। सिविल सोसाइटी सवाल पूछ रही है कि जिस वाक़े ने पूरे मुल्क को दहला कर रख दिया, CCPO साहब उस पर शक करने की बात ही कैसे कर सकते हैं, और ये भी कि हमारा माशरा वैसा नहीं जैसे होना चाहिए। तो इसमें गलती कानून पर अमल करने वाले लोगों की नहीं, उन लोगों की गलती है जो आवाम के टैक्स से तनख्वाह लेने के बावजूद कानून तोड़ने वालों को रोकने में नाकाम है। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। आज शाम या रात बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ अजला में बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दादू में तहसील जोही के इलाके काचू में बारिश के 18 रोज बाद भी सूरत हाल तब्दील न हुई। गोरख हिल स्टेशन जाने वाली सड़क समेत 200 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता बहाल नहीं हो सका। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज नारेजो। बारिशों के नतीजे में खीरता पहाड़ी सिलसिलों में मुतअद्दिद बार जो नदी नालों में तुगयानी की सूरत हुई थी, जिसके नतीजे में काछो जो कि सिंध का तीसरा पसमानदा इलाका है, वहाँ पे मुतअद्दिद देहात मुतासर हुए थे। यहाँ पे कुछ नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत सर्वे का काम किया है, जिसके मुताबिक जो हक़ाइक़ ज़ाहिर किए गए हैं, 30 से ज़्यादा ऐसे देहात हैं जो सख्त मुतासर हुए थे। उन मकानात के जो बासी हैं अब भी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने मजबूर हैं। अब भी यहाँ पे जो इंसानी सतह पर कहा गया था कि सर्वे का काम किया जाएगा, वो शुरू नहीं हो सका। मुख्तलिफ मकानात जो गिर चुके हैं उनका मुआवजा भी मुतासिरीन को नहीं मिला। यहाँ के मकामी बाशिंदों का कहना है कि हुकूमत उनके लिए मदद करे और फौरी तौर पर सर्वे के बाद जिन जिन लोगों के मकानात तबाह हुए हैं उनकी इमदाद की जाए। हैदराबाद में लतीफ़ाबाद के इलाके फातिमा जिना कॉलोनी में 2 रोज़ कबल बरसाती पानी ने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेहर अली के इलाके फातिमा जिना कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ से बरसाती पानी के निकास का काम मुकम्मल नहीं हो सका है और इसी बरसाती पानी के अंदर अब से 2 रोज़ कबल एक 7 साला मासूम बच्चा लियाकर डूबकर जाँ बहक हो चुका है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से सलसल ये दावे किए जाते रहे कि हैदराबाद से बरसाती पानी के निकास का काम मुकम्मल किया जा चुका है। इस हवाले से मीडिया को भी फुटेजेस जारी की जाती रहीं, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनको भी यही फुटेजेस जारी की जाती रहीं कि हैदराबाद से बरसाती पानी के निकास का काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन एक बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया और उस पर अफसोस ये है आज तीसरा रोज़ है इंतज़ामिया की जानिब से, मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से कोई उस बच्चे के वर्सा से ताज़ियत करने तक नहीं पहुंचा और लोग उसी अजियत में मुब्तला हैं। बरसाती पानी से घिरे हुए हैं, मच्छरों की बहुतात हो चुकी है। लोगों का मुतालबा है कि बरसाती पानी के निकास का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी
कराची में गंदगी के ढेर, मक्खियों और मच्छरों की बहुतात से वबाई अमराज फैलना शुरू हो गए हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं सफाई सुथराई बरकरार रखने से बआसानी इन अमराज से बचाव मुमकिन है। तफसील बताएंगे खावर खान। कराची में बारिशों के बाद निकासी आब की अदम सहूलत, सेवरेज और पानी के उबलते गटर और बेतहाशा गंदगी पर मक्खियों और मच्छरों की बहुतात से वबाई अमराज फूट रहे हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल अपने साथ डायरिया, इसहाल, मलेरिया और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों और वायरल इन्फेक्शन को साथ ला रही है। पब्लिक की आगाही के लिए टाइफाइड, कॉलरा और जो हैजे की बीमारियां हैं वो फैलने का अंदेशा है और अब कुछ पेशेंट इस मामले में आ भी रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल से बचाव का वाहिद हल सफाई सुथराई इख्तियार करने, फलों, सब्जियों और गोश्त को पकाने से कबल अच्छी तरह धोने और खाने से कबल अच्छी तरह हाथ धोने से आप खुद और दूसरों को वबाई अमराज से बआसानी बचा सकते हैं। मक्खियों का ज़माना है और ये मक्खियाँ आएंगी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें उस फ्लाई से जो पता नहीं किस गंद के ढेर पे बैठ के फिर आपके फुट के ऊपर बैठेंगी। उनसे दूर रहें। जो भी खाना खाएं ढाँप के खाएं और फ्रेश खाना खाएं। सब्जियां धो के और पानी को कम से कम उबाल के पिएं ताकि जो हैजे की बीमारियां वगैरह हैं वो ना हों। माहिरीन सेहत के मुताबिक हामला खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी का सामना होता है, इसलिए उन्हें ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। उन्हें कोरोना वायरस और सैलाब से पैदा सूरत हाल समेत सूबे के तरक्याती उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच रहे हैं। आज दोपहर जब वो कोयटा पहुँचेंगे तो वफाकी वज़रा भी उनके हमरा होंगे। कोयटा में उनकी मसरूफियात के हवाले से अगर बताया जाए तो वो गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ओवरऑल सूरत हाल पर पेशरफ से आगाह करेंगे। बिलखसूस सूबाई PSDP के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से मनसूबे हैं उन पर जारी तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज शाम अपना दौरा मुकम्मल करके एक रोज़ा वापस इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। जी, कोरोना वायरस के बायस बंद शादी हॉल्स 15 सितंबर से दोबारा खुलने की उम्मीद पर शादी हॉल मालिकान ने सफाई सुथराई शुरू करा दी। गुजरांवाला में वर्कर काम पर लौटे तो ढोल की थाप पर जश्न मनाया। अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज ही गुजरांवाला में भी मैरिज हॉल्स 15 सितंबर से खोले जा रहे हैं। मैरिज हॉल्स दोबारा जो हैं वो खुलने से ना सिर्फ इस कारोबार से जुड़े हुए जो मालकान हैं उनके कारोबार बहाल हुए हैं, बल्कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ काम पर वापस आना शुरू हो गए हैं। तो इस खुशी में यहाँ पर गुजरांवाला में जश्न मनाया जा रहा है। ढोल बजाकर भंगड़े डाले जा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। मैरिज हॉल्स के मालकान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। गुजरांवाला में हमने मिठाइयाँ भी तकसीम की हैं और ढोल पे जनाब हमारे वेटर, हमारे वर्कर और जितने भी हमारे गनमैन ये सारे खुशी का इज़हार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मैरिज हॉल्स में जो फंक्शन है वो तो 15 सितंबर से ही शुरू होंगे, लेकिन पहले क्योंकि 6 माह ये मैरिज हॉल्स बंद रहे हैं तो यहाँ सफाई सुथराई और जो काम होना है उसके लिए वर्कर्स को अभी से बुला लिया गया है। तो वर्कर्स यहाँ काम पर लौटे हैं, इसीलिए जश्न भी मनाया जा रहा है। जी, खैबर पख्तूनख्वा विमेंस स्क्वॉश चैंपियनशिप पेशावर में शुरू हो गई। पहले राउंड में वाबडा की कोमल खान ने खैबर पख्तूनख्वा की एमन को शिकस्त दे दी। पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में शुरू होने वाली चैंपियनशिप में वाबडा, आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा के 32 से ज्यादा खिलाड़ी सीनियर और जूनियर कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। पहले राउंड में वाबडा की कोमल खान ने खैबर पख्तूनख्वा की एमन को 2-0 से हरा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। ऐसे टूर्नामेंट होने भी चाहिए। ये लॉकडाउन की वजह से जो है हमारे टूर्नामेंट स्टॉप हो गए थे। जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आगे के 3 राउंड्स भी जीतने का मुकम्मल इरादा है और इंशाल्लाह फाइनल तक पहुँचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की कलसूम ने अपने सूबे की मैविश को 2-0 से और आर्मी की कायनात ने मिसबा को 2-0 से शिकस्त दी। दिन के आखिरी मैच में खैबर पख्तूनख्वा के निमरा आकिल ने अलीना हक को 2-0 से हरा दिया। इस वक्त ये टूर्नामेंट जो हो रहा है इसमें हमारे पास हर पूरे KPK से बच्चियाँ आई हुई हैं। सबसे ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं हमारे पास 9 बच्चियाँ जो हैं वो एबटाबाद की इस वक्त में खेल रही हैं। तो हर सूबे से हम चाहते हैं हर सूबे के इसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो 1 तारीख से 4 तारीख तक हमने एबटाबाद में रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि स्वाट, DI खान, एबटाबाद, मर्दान, सवाबी और कोहाट में खवातीन के लिए अलग जिम्नेजियम बना रहे हैं, जिससे खवातीन गेम्स को फरोग में मदद मिलेगी। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ शिबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर।
गुजरांवाला से खबर दे मोहल्ला नज़ीर पार्क में 12 साला लड़की से मुबैना ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक अहले इलाका ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मेडिकल के लिए लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के जिन्ना अस्पताल से अगवा 10 साला बच्ची के साथ ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 10 साल की बच्ची को 6 सितंबर को अस्पताल से अगवा किया गया था। मुलजिम बच्ची को जूस पिलाकर नींद बेहोशी की हालत में अगवा करके धाबेजी ले गया था। मुलजिम ने धाबेजी में एक मकान में ले जाकर बच्ची के साथ ज्यादती की। बच्ची मौका पाकर मकान से भाग निकली और घर पहुंच गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है। बच्ची के अगवा और ज्यादती में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। छापे के वक्त मकान से एक और बच्ची मिली जैसे औरंगी से अगवा किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम के साथ एक सहूलतकार खातून भी गिरफ्तार कर ली गई है। फैसलाबाद से खबर दें, अयूब कॉलोनी में कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री से जहरीली गैस के अखराज का मामला। एक और मुतासिरा शख्स दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 3 हो गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ फैक्ट्री से मुल्हिका घर में जहरीली गैस के अखराज से खातून और बेटी जाँ बहक हो गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। ये बताना है तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया का। नौशहरा में पुरानी दुश्मनी की बिना पर मुलजिमान ने 13 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में फायरिंग करके लेडी कमांडो पुलिस कांस्टेबल को कत्ल कर दिया, जबकि उसकी बहन को शदीद जख्मी कर दिया। डीपीओ ने एसएचओ समेत 13 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ नौशहरा नजमुल हसनैन के मुताबिक अकबरपुरा अली शाह में गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने लेडी कांस्टेबल सफिया की दरख्वास्त मंजूर करके उनके घर के ताले खोलने का हुक्म दिया था। लेडी कांस्टेबल एसएचओ अकबरपुरा बसीर खान और 13 पुलिस एहलकारों समेत घर का सामान लेने के लिए गई, जहां पर पहले मुलजिमान के घर की खवातीन ने उनके साथ लड़ाई शुरू की। फिर मर्दों ने फायरिंग करके कांस्टेबल सफिया को कत्ल कर दिया।